हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिप्लॉयमेंट इन हाइब्रिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्लॉयमेंट इन हाइब्रिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉयमेंट हेल्प्स टू डिफाइन टेबल इन आइटम्स डॉट एक्सएमएल फॉर एवरी आइटम. We need to specify the table name while defining the item type so that the values of the item type will be persisted in the database table. इट मीन्स दैट डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जब भी हम लोग हाइब्रिस में आइटम्स डॉट एक्सएमएल फाइल होता है विच विल हैंडल द डेटा मॉडलिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग आइटम टाइप करके डिक्लेयर करते हैं. तो जब भी हम लोग एक आइटम टाइप डिक्लेयर करेंगे उसमें एक डिप्लॉयमेंट टैग हमको यूज़ करना पड़ेगा. सो डिप्लॉयमेंट टेबल जहाँ पे उस टैग में टेबल एंड टाइप कोड रहता है, deployment table helps to store the data of that item type into that particular table. So अभी हम लोग चलिए जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लॉयमेंट टैग क्या होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्लॉयमेंट टैग में दो एट्रीब्यूट रहते हैं, एक है टेबल एंड दूसरा है टाइप कोड. टेबल में वी आर गिविंग द नेम ऑफ द टेबल वेयर द डेटा ऑफ दैट आइटम टाइप विल गेट स्टोर्ड. एंड टाइप कोड जो होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है उस टेबल के लिए, जहाँ पे हमेशा हमको यूनिकली डिफाइन करना पड़ता है. और हाइब्रिस में टाइप कोड का रेंज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to 2 to the power 15-1 विच इज 3 to 767. तो हाइब्रिस में ऑलरेडी बहुत सारे आइटम टाइप है जिसमें टाइप कोड ऑलरेडी डिफाइंड है. सो टिल 10,000 तक टाइप कोड ऑलरेडी रिजर्व्ड है. अबाउट 10,000 वी कैन यूज दोज टाइप कोड फॉर आवर न्यू आइटम टाइप टेबल. अगर आपको जानना है कि टाइप कोड क्या क्या ऑलरेडी रिजर्व्ड है हाइब्रिस में, तो उसका एक फाइल रहता है जिसमें रिजर्व टाइप कोड फाइल रहता है, जिसमें हर टाइप कोड का, हर आइटम टाइप का क्या क्या टाइप कोड असाइन हुआ है हाइब्रिस में उसका डिटेल रहता है. सो यू कैन फाइंड दैट फाइल अंडर दिस हाइब्रिस बीन प्लेटफॉर्म ext core resource core unit test here. यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्व टाइप कोड करके एक फाइल है. अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यू कैन फाइंड दिस इज द आइटम टाइप, लेट्स से प्रोडक्ट जिसका टाइप कोड है 1, यूजर जिसका टाइप कोड है 4, यूजर ग्रुप जिसका टाइप कोड है 5. सो सिमिलरली यू कैन फाइंड मल्टीपल टाइप कोड विच इज एसोसिएटेड विद द आइटम टाइप. तो यहाँ पे हमने जाना कि टाइप कोड का क्या सिग्निफिकेंस होता है अलोंग विद द डिप्लॉयमेंट टेबल टैग. सो अभी हमारा नेक्स्ट है कि डिप्लॉयमेंट टैग हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो है वो आइटम टाइप का डेटा स्टोर करता है एक टेबल में. तो हम लोग कौन से सिनारियो में ये डिप्लॉयमेंट टैग यूज कर सकते हैं. तो पहला सिनारियो है योर आइटम टाइप is extending the generic item or doesn't extend any other item type. उस सिनेरियो में हम लोगों को डिप्लॉयमेंट टैग डिफाइन करना पड़ेगा. लेट्स से एग्जांपल है पेमेंट इन्फो करके एक आइटम टाइप है. अगर मैं पेमेंट इन्फो को ओपन करती हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये पेमेंट इन्फो आइटम टाइप एक्सटेंड करता है जेनेरिक आइटम टाइप. तो इसमें हमारा डिप्लॉयमेंट टेबल डिक्लेरेशन है. ये क्यों डिक्लेयर हुआ है? जेनेरिक टाइप इज द रूट पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द आइटम टाइप इन हाइब्रिस. जैसे हमारा जावा में ऑब्जेक्ट एक पेरेंट क्लास ऑफ एवरी जावा क्लासेस, वैसे हमारे हाइब्रिस में जेनेरिक आइटम इज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट क्लास. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइटम टाइप पेमेंट इन्फो एक्सटेंडिंग द जेनेरिक आइटम टाइप. तो जेनेरिक आइटम टाइप का एक टेबल है विच इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस ऑफ हाइब्रिस. तो हम लोग लेट्स से पेमेंट इन्फो और एक आइटम टाइप डिक्लेयर करते हैं जो विच विल एक्सटेंड बोथ जेनेरिक आइटम टाइप. इससे क्या होता है कि अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट टेबल डिक्लेयर यहाँ पे नहीं करते तो पेमेंट इन्फो का डेटा जेनेरिक आइटम में स्टोर होगा. लेट्स से अनदर आइटम टाइप है क्रॉन जॉब जो भी एक्सटेंड करता है जेनेरिक आइटम टाइप. तो क्रॉन जॉब में 2-3 एट्रीब्यूट होंगे विच इज नॉट प्रेजेंट इन द पेमेंट इन्फो आइटम टाइप. सो बोथ द आइटम टाइप इज हैविंग डिफरेंट काइंड सेट
ऑफ एट्रीब्यूट। तो अभी जब भी हम लोग पेमेंट इन्फो डेटा स्टोर करेंगे जेनेरिक आइटम में, उसके डेटा विद दोज कॉलम्स डेटा विच विल रिजर्व्ड। सिमिलरली cron job स्पेसिफिक जब भी डेटा स्टोर करते हैं, सो जेनेरिक आइटम टाइप में उसमें cron job स्पेसिफिक डेटा स्टोर होता है उसके रेस्पेक्टिव कॉलम्स में। सो इट इज नॉट गुड टू हैव द डिप्लॉयमेंट, मतलब डिप्लॉयमेंट टेबल हमको इस टाइम पे कंपलसरी डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि बोथ द आइटम इज एक्सटेंडिंग द सेम जेनेरिक आइटम टाइप, बट बोथ आर आइटम टाइप इज हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट which are using a single table which is generic item, so which in turn आपका परफॉर्मेंस हिट करता है। तो इसकी वजह से हमको डिप्लॉयमेंट टेबल उस सिनेरियो में डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका आइटम टाइप का एक्सटेंड है जेनेरिक आइटम। देन सेकेंड सिनेरियो है डजंट एक्सटेंड एनी अदर आइटम टाइप। मैंने जैसे बोला कि हाइब्रिस में आइटम टाइप का कोड हमेशा अगर आप एक्सटेंड लिखोगे तो वो जेनेरिक आइटम टाइप में होगा, अगर एक्सटेंड नहीं लिखोगे तभी भी वो जेनेरिक आइटम टाइप उसका पेरेंट क्लास होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फो करके एक आइटम टाइप है जिसमें यहाँ पे एक्सटेंड करके लिखा नहीं है। इट मीन्स दैट इसका पेरेंट क्लास जेनेरिक आइटम टाइप है, बट जैसे कि मैंने बोला जब भी कोई आइटम टाइप जेनेरिक आइटम टाइप को एक्सटेंड करता है, इट इज बेटर टू हैव अ डिप्लॉयमेंट टेबल टैग अंडर दिस। सो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फो करके आप डिप्लॉयमेंट टेबल डिक्लेयर करोगे जिसमें इस आइटम टाइप स्पेसिफिक डेटा विल गेट स्टोर्ड इनटू दैट, एंड यू कैन सी टाइप कोड जो है 26 विच इज यूनिक फॉर दिस आइटम टाइप। देन द नेक्स्ट सिनेरियो इज second is your item type extend existing item type for which there is no deployment table defined. इट मीन्स दैट हम लोगों को कब डिप्लॉयमेंट टेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जबकि जब आपका आइटम टाइप कोई भी आइटम टाइप को एक्सटेंड कर रहा है तो वो पेरेंट आइटम टाइप में डिप्लॉयमेंट टेबल डिक्लेयर नहीं हुआ होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सब टाइप के आइटम टाइप में आपको डिप्लॉयमेंट का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कार्ट एंड ऑर्डर उसका एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कार्ट का आइटम टाइप ओपन करेंगे तो इसका एक्सटेंड है एब्स्ट्रैक्ट ऑर्डर। सो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट ऑर्डर में जाके देखोगे तो यहाँ पे एक्सटेंड जेनेरिक आइटम टाइप है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पर इसमें डिप्लॉयमेंट टैग नहीं है। तो इसका मीनिंग पेरेंट डजंट हैव डिप्लॉयमेंट टैग, सो द चाइल्ड व्हेनेवर यू आर डिक्लेयरिंग द चाइल्ड क्लास और सब टाइप क्लास which is extending the parent class and that parent class doesn't have deployment tag, उस सिनेरियो में आपको डिप्लॉयमेंट टेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ऑर्डर करके एक आइटम टाइप है जो एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट ऑर्डर। एब्स्ट्रैक्ट ऑर्डर में डिप्लॉयमेंट टेबल नहीं है, तो उस सिनेरियो में हमको डिप्लॉयमेंट टेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर ऑर्डर विच विल स्टोर द ऑर्डर डेटा। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन विच इज विच इज डिप्लॉयमेंट। हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा M2N रिलेशन। मतलब हमारे हाइब्रिस में यहाँ पे रिलेशन करके एक रहता है जो 1 to many और many to many टैग रहता है। तो जब भी हम लोग 1 to many डिक्लेयर करते हैं तो उसमें डिप्लॉयमेंट टेबल की जरूरत नहीं है, बट many to many रिलेशन सिनारियो में वी हैव टू डिक्लेयर द डिप्लॉयमेंट टेबल। सो जैसे कि हम लोग डिप्लॉयमेंट टैग नहीं यूज करेंगे उसका सिनारियो में मीनवाइल आपको दिखाती हूँ। मेरे कस्टम फोल्डर में एक्सप्लोर हाइब्रिस करके मैंने एक एप्लीकेशन रेडी किया है जिसका items.xml फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लोर हाइब्रिस टेककोर items.xml। तो यहाँ पे अपैरल प्रोडक्ट करके एक आइटम टाइप है जो एक्सटेंड करता है प्रोडक्ट को। इसका मीनिंग है कि मेरे एप्लीकेशन में मुझे प्रोडक्ट के सारे एट्रीब्यूट चाहिए जो हाइब्रिस में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई नीड few more attribute which is example gender। तो इस केस में मैंने एक आइटम टाइप डिक्लेयर किया है जो अपैरल प्रोडक्ट है, जो एक्सटेंड करता है प्रोडक्ट को, उसमें एक एट्रीब्यूट है। तो अगर हम लोग इस सिनेरियो में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो टाइप ए जो है वो अज्यूम करो कि टाइप ए जो है वो प्रोडक्ट है, तो टाइप बी जो है वो हमारा अपैरल प्रोडक्ट है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट लेवल पे हमारा टाइप कोड डिफाइन हुआ है कि नहीं।
तो यू कैन सी प्रोडक्ट आइटम टाइप में हमारा डिप्लॉयमेंट टेबल डिक्लेयर है, जो टाइप कोड है 1। तो यहाँ पे हम लोग को डिप्लॉयमेंट टेबल जरूरत नहीं है अपने सब टाइप में। जब भी हम लोग अपना एक सब टाइप डिक्लेयर करते हैं, वो सब टाइप का जो पेरेंट क्लास है उसमें अगर डिप्लॉयमेंट टेबल है तो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर द एडिशनल डिप्लॉयमेंट टेबल फॉर आवर सब टाइप क्लास। इसका वाई वी आर फॉलोइंग दिस अप्रोच, बिकॉज अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट टैग डिक्लेयर करते हैं टाइप बी में, वेन एवर वी विल सर्च एनी डेटा इन टाइप ए टेबल, तो ये इंटरनली क्या करता है, जॉइन ऑपरेशन करता है। इट विल एस्टेब्लिश अ जॉइन ऑपरेशन इन बिटवीन टू टेबल टाइप ए एंड टाइप बी, विच विल अल्टीमेटली हिट द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस। तो इस कारण से हम लोग टाइप बी में हमको डिप्लॉयमेंट टेबल की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक डायग्राम है जहाँ पे जेनेरिक आइटम एक पेरेंट क्लास है जिसमें दो आइटम टाइप है, टाइप ए एंड टाइप सी। तो जब भी हम लोग कोई भी क्लास को एक्सटेंड करते हैं जेनेरिक आइटम से, वी नीड टू हैव ए डिप्लॉयमेंट टैग फॉर दैट टेबल टू स्टोर द डेटा। और जब भी हम लोग सब टाइप डिक्लेयर करते हैं और उसका पेरेंट क्लास अगर डिप्लॉयमेंट है, तो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर एनी डिप्लॉयमेंट टैग फॉर दिस सब टाइप। ठीक है। तो अभी ये था आज का डिप्लॉयमेंट टेबल का, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस का ऑल थिंग्स। सो इन दिस वीडियो यू लर्न व्हाट इज द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, व्हाट टू यूज, how to use the deployment tag, and when to use the deployment tag and when not to use the deployment tag. होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अभी हम लोग आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।